दोस्तों स्वागत है आपका अपने प्यारे से YouTube चैनल लक्ष्य केम पॉइंट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर वेयर विनिंग इज ए हैबिट। तो लास्ट वाले लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन की क्या परिभाषा है और कार्बन और हेलोजन जो आबंध है जो बंध है उसका प्रकृति किस प्रकार की होती है। एक बार रिवाइज करवा देता हूं मैं आपको फटाफट से। देखो लास्ट वाले लेक्चर में अपन ने देखा था कि जब भी आपके पास एलिपेटिक हो अदरवाइज कौन सा हो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन अगर हेलोजन परमाणुओं के द्वारा होता है तो किसका निर्माण होता है। अगर एलिफेटिक या हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हेलोजन परमाणु के द्वारा किया है तो निर्माण हो जाता है आपके एल्किल हैलाइड का। अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किससे किया है हेलोजन परमाणु से तो उस वाली कंडीशन में आपके निर्माण हो जाता है हेलो एरिन का। सेकेंड में अपन ने डिस्कस किया था जो आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन है इनमें जो कार्बन हेलोजन जो आबंध है उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो मैंने डायरेक्ट बोला था हमेशा आपको बंध की प्रकृति जब भी पता करनी हो क्या देखते हो विद्युत ऋणता में अंतर। अगर विद्युत ऋणता में अंतर है तो जो ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु है वो बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा आकर्षित करेगा। अपन को पता है कि कार्बन और हेलोजन में से जो हेलोजन है उसकी विद्युत ऋणता क्या होती है ज्यादा होती है तो बंध के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा हेलोजन परमाणु अपनी ओर आकर्षित करेगा। अपनी ओर आकर्षित करेगा तो हेलोजन परमाणु पर तो आंशिक ऋणावेश आ जाता है और कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश आ जाता है। आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो गया मीनिंग जो कार्बन और हेलोजन CX जो बंध है उसकी प्रकृति कैसी हो गई आपकी ये हो गया आपके पोलर बॉन्ड मीनिंग ध्रुवीय प्रकृति का हो गया। इसके जस्ट बाद में अपन ने डिस्कस किया था हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन का वर्गीकरण। सबसे पहला जो वर्गीकरण अपन ने डिस्कस किया था किसके बेस पर था हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता है वैसे आपको पता होना चाहिए। अगर एक हेलोजन है तो उसको मोनो हेलोजन व्युत्पन्न बोल देते, दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई और तीन से ज्यादा आते तो अपन उसको क्या बोल देते पोली हेलोजन व्युत्पन्न। अब आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे अपनी हेडिंग वही है हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन का वर्गीकरण। पहला वर्गीकरण देख चुके हैं अपन हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। आज का जो वर्गीकरण देखेंगे अपन उसमें मेन अपना फोकस रहेगा कार्बन परमाणु की क्या संकरण अवस्था है। तो अब देखो इस वाले पॉइंट की ओर मूव करने से पहले इनके लिए आपको जो बेसिक फंडामेंटल चाहिए होंगे तो मैं आपको वो वाले जो कॉन्सेप्ट है मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपको ये ध्यान रखना है जो हेडिंग है अपनी जो सेकंड नंबर का वर्गीकरण देखेंगे अपन जिसमें कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था से डील करेंगे। लेकिन संकरण अवस्था को समझने से पहले आपको यह पता होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कौन से कंपाउंड में किस कार्बन का क्या संकरित अवस्था होती है। तो आइए उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं अपन। तो यहाँ पर देखो आपको एक बात पता होनी चाहिए ये एक्स्ट्रा पार्ट है इस वाले चैप्टर का पार्ट नहीं है लेकिन इनके बिना आपको यहाँ से कंक्लूजन नहीं मिलेगा जो सारांश है वो आपको नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सबसे पहली बात अगर मान लीजिए कार्बन और कार्बन 4 एकल बंधों से जुड़ा हुआ है तो उस वाले कंडीशन में इस वाले कार्बन की संकरण अवस्था कौन सी होती है sp3। क्लियर है डायरेक्ट हिंट है ये ट्रिक है आपके लिए। कार्बन है आपको ये तो पता है कार्बन की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितनी संयोजकता होती है 4 और चारों के चारों क्या है एकल बंध है तो उस वाली कंडीशन में इस वाले कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था क्या होगी sp3। सेकेंड वाली बात में क्या ध्यान रखना कार्बन एक तो क्या बना रहा है द्विबंध और दो क्या बना रहा है एकल बंध। क्लियर है एक तो द्विबंध आ गया और दो क्या आ गए एकल बंध। तो इस वाली कंडीशन में इसकी संकरण अवस्था क्या होती है sp2 होगी। थर्ड वाला केस देखिए कार्बन एक तो क्या बना ले ट्रिपल बंध बना ले मीनिंग त्रिबंध बना ले और ये क्या बना ले सिंगल बंध। देखो किसी भी केस के अंदर में कार्बन की संयोजकता 4 से ज्यादा नहीं कर सकता क्यों क्योंकि कार्बन के जो संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4। तो यहाँ पर देखो कितनी संयोजकता है 4 एक त्रिबंध है और एक क्या आ गया एकल बंध। तो इस वाली कंडीशन में इस वाले कार्बन की संकरण अवस्था क्या होती है sp होता है। एक और केस देखिए जहां पर कार्बन दोनों तरफ डबल बॉन्ड से आबंधित होता है संयोजकता 4 हो गई तो इस वाले केस में भी इसकी संकरण क्या होता है sp होता है। क्लियर है तो ये जो बेसिक टर्म है आपको पता होनी चाहिए कि कौन से कंपाउंड में कार्बन को आपको देखना है कार्बन को टारगेट करके बस ये देखना अगर कार्बन चारों एकल बंध से जुड़ा है तो sp3 संकरण होगा, दो एकल बंध और एक द्विबंध तो sp2 होगा, एक त्रिबंध और एक एकल बंध तो क्या होगा sp होगा। इसी टाइप से दो अगर क्या आ रही है द्विबंध आ रही है तो कौन सा होगा sp होगा। क्लियर है तो एक तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। सेकंड वाली बात इंपॉर्टेंट क्या बनती है कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो अपने अब ये वर्गीकरण पढ़ेंगे उसमें काम आएंगे तो कौन से ग्रुप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं आपको अंडरस्टैंड करवाता हूँ। तो सबसे पहले देखो एक तो आता है आपके एलिलिक ग्रुप। कौन से ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं
एलिलिक समूह, एलिलिक समूह। तो आपको ये पता है ना, जब भी आपके पास कोई बोले ना एलिलिक समूह क्या होता है, आपको पता होना चाहिए एलिलिक समूह ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और एक संयोजकता। क्लियर है? मीनिंग CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 वाले ग्रुप को क्या बोलते हो आप? एलिलिक समूह बोलते हो। दूसरा आता है आपके पास बेंजीलिक समूह, ये लीजिए बेंजीलिक समूह, बेंजीलिक समूह। तो बेंजीलिक समूह का क्या फॉर्मूला होता है? पहले तो बेंजीन रिंग बनानी है और बेंजीन रिंग के ऊपर आपको क्या अटैच कर देना है? CH2 और एक क्या बनानी है? संयोजकता। इसको क्या बोल दिया? बेंजीलिक समूह। क्लियर है? दोनों समूह याद करने, इसके बेस पर ये वर्गीकरण याद होगा, अदरवाइज इस वर्गीकरण पर आप अप्रोच नहीं बना पाओगे। अब देखो, अगर ये दोनों समूह याद कर लिए तो इनसे दो अपन को ग्रुप है फ्री के अंदर मिलेंगे। कौन कौन से ग्रुप है? तो देखिए नेक्स्ट वाले की बात कर लेता हूं मैं। ये लीजिए नेक्स्ट वाला कौन सा आपकी बार? वाइनिलिक, वाइनिलिक समूह, वाइनिलिक समूह। तो देखो वाइनिलिक समूह में क्या करना है? CH2 को आपको गायब करना है। जो भी एलिलिक समूह है ना उसका CH2 को क्या करना है? यहाँ से गायब कर देना है। तो यहाँ पर देखो CH2 समूह को जैसे मैं यहाँ से रिप्लेस करूंगा, हटा दूंगा, तो वाइनिलिक समूह क्या बन जाएगा मेरे पास? CH2 डबल बॉन्ड CH और एक वैलेंसी। क्लियर है? इस वाले ग्रुप को तो रिमूव किया है तो क्या बन जाएगा? मीनिंग जिसको एलिलिक समूह आ गया वो किसको बना लेगा? वाइनिलिक समूह को बना लेगा। इसी टाइप से जो ये बेंजिलिक समूह है ना, क्या होता है? बेंजीन के ऊपर CH2 एक संयोजकता, इसको क्या बोलते हैं? बेंजिलिक। अगर जिसको बेंजिलिक आ गया तो वो कौन सा बना सकता है? एरिल समूह बना सकता है। कौन सा बना सकता है? एरिल समूह। और देखो यहाँ पर मैंने मेथड क्या बताया? एलिलिक से क्या बनाना है? वाइनिलिक, CH2 को हटा दो। बेंजिलिक से क्या बनाना है मेरे को? एरिल समूह है। क्या करना है? CH2 को रिप्लेस कर दो। जैसे ही CH2 को रिप्लेस किया तो यहाँ पर जो आपका एरिल समूह है उसकी संरचना क्या हो जाएगी? बेंजीन रिंग और ये क्या हो जाएगी? संयोजकता हो जाएगी। क्लियर है? तो ये आपको पता होना चाहिए बेसिक एलिलिक समूह क्या होता है। इससे CH2 रिमूव किया तो क्या बना दिया? वाइनिलिक बना दिया। बेंजिलिक समूह क्या होता है? बेंजीन के ऊपर CH2 एक वैलेंसी, और बेंजिलिक समूह से किसको जनरेट कर सकते हो आप? एरिल समूह को जनरेट कर सकते हो। अब एक और बात आती है, आप बार बार पढ़ते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बनिक रसायन में, एल्किल समूह है, एल्किल समूह। तो एल्किल समूह क्या होता है उसको भी अपन अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो ये देखो मैं बात कर रहा हूँ एल्किल समूह की, एल्किल समूह। तो हमेशा आपको ध्यान रखना एल्किल समूह बनता कब है? बिल्कुल शॉर्ट में लिखाऊंगा। आपके पास कोई भी एल्केन हो और उस एल्केन में से आपने क्या कर दिया? -1 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है? एल्किल समूह का। रिपीट कर रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखो इस वाली बात को। आपके पास क्या हो? कोई भी एल्किल समूह, क्लियर है, और उस एल्किल समूह में एल्किल समूह को बनाना कैसे, निर्माण कैसे होता है वो बता रहा हूँ। तो जो भी एल्केन है उसमें से 1 हाइड्रोजन हटा दो, किसका निर्माण हो जाएगा? एल्किल समूह को। अब इसको प्रूव करके बताता हूँ किस टाइप से। ये देखो जैसे आपके पास ये मीथेन, सबको पता है मीथेन का मीनिंग क्या होता है? CH4 होता है। सबसे सिंपल प्रकार का ऑर्गेनिक का मॉलिक्यूल है, अणु है, कौन सा हो गया? मीथेन हो गया। अब आपको बोल दे कि मीथेन है, इसका एल्किल समूह बनाइए। तो देखो मीथेन है तो मैं क्या करूंगा? CH4 है, क्या किया है मैंने? एल्केन है। अरे मीथेन क्या होता है? एल्केन ही तो होता है। तो एल्केन में से 1 हाइड्रोजन हटा दूंगा तो देखो क्या बनेगा? CH4 नहीं रहकर क्या रह जाएगा? CH3, और इसकी एक क्या रह जाएगी? संयोजकता, क्योंकि 1 हाइड्रोजन हटा दिया। और हाइड्रोजन हमेशा केमिस्ट्री में कितना बंध बनाता है? एकल बंध बनाता है। क्यों? क्योंकि उसके बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो यहाँ पर CH4 एल्केन था, 1 हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या बन गया? एल्किल। एल्किल ग्रुप का निर्माण हो गया। तो इसको क्या बोलता था? पहले मेथेन बोलता था, अब ये क्या बन जाएगा? मैथिल समूह। अब क्या बन जाएगा? ये मैथिल समूह। एल्किल बन गया, पहले एल्केन था, एल्केन से एल्किल में कन्वर्ट हो गया। मेथेन था, मेथेन से किस में कन्वर्ट हो गया? मैथिल में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो बेसिक ग्रुप्स है जिनकी अपन को रिक्वायरमेंट पड़ेगी किसमें? इस वाले वर्गीकरण में। और ये भी बता देता हूँ, ये जो संकरण मैंने निकाला है ना वो किस बेस पर निकाला है? तो यहाँ पर आप फॉर्मूला भी बना सकते हो इसका। कोई भी आपको कार्बनिक अणु दिया हुआ रहता है तो उस वाली कंडीशन में संकरण का फॉर्मूला क्या होता है? तो हमेशा ध्यान रखेंगे क्या? सिग्मा बंध, मीनिंग नंबर ऑफ सिग्मा बंध, सिग्मा बंधों की संख्या प्लस
लोन पेयर की संख्या। आपको पता है जब भी कार्बन 4 बंध का निर्माण कर लेता है उसके बाद में उसके पास लोन पेयर उपस्थित नहीं होता। तो यहाँ पर देखो इससे भी निकाल सकते हैं अपन, इस अगर इस टाइप की संरचना आती है, पूछ लिए क्या संकरण होगा, तो क्या बोला है मैंने, सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर, 1 2 3 4 बंध बन गए, मीनिंग लोन पेयर का नंबर तो कितना आ गया 0। सिग्मा बंध कितना होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी किसी यौगिक में कार्बन एकल बंध बना रहा है तो एकल बंध हमेशा कौन सा होता है, सिग्मा बंध ही होता है। 1 2 3 4 तो फॉर्मूले में रखेंगे 4 + 0 कितना आया 4, और 4 का मीनिंग कौन सा होता है, sp3 होता है। सेकंड वाला देखो, अगर इसके अंदर आपको संकरण अवस्था पूछिए तो क्या करना है, सिग्मा बंध कितने, अब देखो हमेशा द्विबंध में एक तो पाई बंध होता है, एक क्या होता है, सिग्मा बंध होता है। क्लियर है, तो यहाँ पर देखो सिग्मा सिग्मा और ये वाला सिग्मा, कितने सिग्मा हो गए 3, तो 3 प्लस लोन पेयर कितना आएगा 0, क्योंकि कितने बंध बना लिए 4, तो 3 का मीनिंग क्या होता है, sp2 होता है। इधर आइए सिग्मा बंध की बात करेगा तो एक तो एकल बंध दिख जाए हमेशा क्या होता है सिग्मा, और ध्यान रखना जब भी बहुबंध दिखे, मीनिंग क्या दिखे आपको, एक से ज्यादा बंध आए तो उस वाली कंडीशन में हमेशा ध्यान रखना एक तो सिग्मा होते हैं, बाकी के क्या होते हैं, पाई बंध होते हैं। तो यहाँ पर देखो कितने बंध दिख रहे हैं एक साथ, 3 बंध, और मैंने अभी क्या बोला, जब भी बहुबंध आते हैं उसमें पहला एक ही क्या होता है, सिग्मा बंध, बाकी के क्या होते हैं, पाई बंध होते हैं। तो यहाँ पर एक तो क्या है सिग्मा और 2 क्या है, पाई। मेरे को किसको काउंट करना है, सिग्मा को, तो एक सिग्मा तो ये रहा, एक सिग्मा इधर से आ जाएगा, टोटल कितने सिग्मा हुए 2, तो यहाँ पर 2 + 0, तो 2 का मीनिंग क्या, कौन सा संकरण होता है, sp संकरण हो गया। इधर देखो कितने सिग्मा बंध है, बहुआबंध है, मीनिंग 2 बंध है तो एक ही सिग्मा होगा, एक पाई है, तो एक सिग्मा तो इधर से, एक सिग्मा इधर, कितना हो गया टोटल 2, तो 2 + 0 का मीनिंग भी क्या होता है 2, 2 का मीनिंग क्या हो गया, sp संकरण हो गया। तो ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब आइए नेक्स्ट वाली जो अपनी हेडिंग है, अपन क्या देख रहे हैं, वर्गीकरण। पहला अपन वर्गीकरण देख चुके हैं, किसके आधार पर था, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण किसके बेस पर देखेंगे, ऐसे यौगिक देखेंगे जिसमें कार्बन परमाणु कौन सी संकरित अवस्था में रहेगा, sp3 संकरित अवस्था में रहेगा। तो दूसरा मेरा जो वर्गीकरण का बेस है वो क्या है, आधार क्या है, sp3 कार्बन हेलोजन आबंध युक्त यौगिक। अब ध्यान से समझना है इसको, क्लियर है। अभी लास्ट वाले एग्जाम में, मीनिंग लास्ट ईयर का एग्जाम था, अभी आपके आरबीसी एग्जाम, वहां पर डायरेक्ट यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आया था, बताऊंगा अभी वो कौन सा क्वेश्चन था और क्या पूछा था आरबीसी बोर्ड ने अभी इसी साल जस्ट। क्लियर है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि sp3 कार्बन हेलोजन आबंध युक्त के आधार पर जो भी यौगिक है इनको कितने भागों में बांटते हैं अपन, 3 भागों में विभाजित करते हैं, ये पता होना चाहिए। पहला तो कौन सा होता है, एल्किल हैलाइड, पहला भाग कौन सा होता है, एल्किल हैलाइड। क्लियर है, पहला जो इसका भाग होता है अपन 3 भागों में बांटते हैं। मैंने बोला जो भी sp3 कार्बन हेलोजन आबंध युक्त यौगिक है उसको अपन 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला तो कौन सा हो गया, एल्किल हैलाइड, दूसरा होता है आपके पास एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड, और तीसरा जो इसका वर्गीकरण का तीसरा जो भाग होता है वो होता है बेंजेलिक हैलाइड। ये कौन सा हो गया आपके, बेंजेलिक हैलाइड, बेंजेलिक हैलाइड। तो 3 भागों में अपने डिवाइड कर दिया, एल्किल हैलाइड हो गया, एलिलिक हैलाइड हो गया, और तीसरा हो गया बेंजिलिक हैलाइड हो गया। अब जिन लोगों ने अभी मैंने जस्ट पहले इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था, जस्ट पहले वाली स्लाइड में, कि एलिलिक ग्रुप को जिसको पता है वो इजीली बता देगा, बेंजिलिक ग्रुप क्या होता है वो इजीली इसको कवर कर लेगा। हैलाइड आ रहा है, मीनिंग कौन सा ग्रुप लगाना है, हेलोजन, और हेलोजन का मीनिंग कौन सा होता है, 17वां समूह। 17वां समूह को अपन सामान्य तौर से किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से, मीनिंग जो जहां पर अपने वैलेंसी रखी थी ना संयोजकता, उस संयोजकता से किसको जोड़ देना, आपको हेलोजन से जोड़ देना। यहाँ पर आइए एल्किल हैलाइड, अभी मैंने बोला है एल्किल का मीनिंग जब भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा देते हो किसका निर्माण हो जाता है, एल्किल समूह का। तो एल्किल समूह को जनरली अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आर से। तो यहाँ पर देखो क्या क्या इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्किल हैलाइड का मीनिंग क्या हो गया, आर एक्स हो गया, पहली बात। तो एल्किल समूह को किससे अपन प्रदर्शित करते हैं, आर से। तो आर से जब एक संयोजकता से एक्स जुड़ जाएगा तो इसको क्या बोल दिया, एल्किल हैलाइड। एलिलिक हैलाइड की देखो क्या है, अब एलिलिक समूह बना लो फटाफट, क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2, और यहाँ पर संयोजकता थी, हैलाइड की बात चल रही है तो संयोजकता की जगह क्या लगा दूंगा, X। तो ये किसका उदाहरण हो गया, आपके एलिलिक हैलाइड का हो गया। थर्ड बात किसकी आती है, बेंजिलिक की। बेंजिलिक समूह को याद करो, क्या होता था, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आता था, CH2, और एक क्या आती थी, संयोजकता। बेंजिलिक का क्या बनाना है, हैलाइड बनाना है, तो यहाँ पर कौन सा समूह लगा दूंगा,
हेलोजन लगा दूंगा, मीनिंग क्या लगा दिया, X लगा दिया। अब मैंने इन जो आपके जो मैंने तीनों जो आपके यौगिकों की जो मैंने कैटेगरी रखी है इसका विभाजन किया, तो इसको मैंने sp3 वाले में क्यों रखा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्ट चेक करना है क्या कि जो भी हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा ना उसका संकरण कौन सा होगा, sp3 होगा। आइए चेक करते हैं। देखिए हेलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन के देखो मैंने अभी बोला है पहले भी, क्या हाइड्रोजन हमेशा क्या बनाता है, एकल बंध। तो हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा है, तो इस वाले कार्बन की संकरण अवस्था देखिए कितने बंध बना रहा है, एक बंध तो हेलोजन के साथ, एक बंध इस वाले फेनिल ग्रुप के साथ, और दो क्या है हाइड्रोजन, मीनिंग क्या बनाएंगे, एकल बंध। तो टोटल यहाँ पर कुल सिग्मा बंधों की संख्या कितनी आई है, 4, और 4 आई है, तो मीनिंग यहाँ पर क्या मीनिंग है, ये वाले कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था कौन सी है, sp3 है। और ये जो sp3 वाला कार्बन है ये किससे जुड़ा है, ये वाला जो पूरा पोर्शन है ना C6H5, इसको अपन क्या बोलते हैं, बेंजीन समूह तो है ये वाला टोटल। तो इसको ये क्या है आपके बेंजीन वलय, और बेंजीन को आप क्या बोल सकते हो, एरोमेटिक वलय। बेंजीन को आप क्या बोलते हो, एरोमेटिक वलय। अब मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप इसकी परिभाषा बनाएंगे तब ये आपके सीधे सीधे काम में आएगा। अब इधर आइए एलिलिक, ये तो क्या रहा हेलोजन, हेलोजन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन से। चेक करो इसकी संकरण अवस्था, एक बंध तो हेलोजन के एकल बंध है, मीनिंग हमेशा सिग्मा होगा। इधर इस वाले कार्बन के साथ ये भी सिग्मा होगा। दो किससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन क्या बनाता है, सिग्मा बंध। टोटल सिग्मा बंधों की संख्या कितनी आई, 4। तो 4 सिग्मा बंधों की संख्या आती है, तो इसका भी संकरण क्या होगा, sp3 हो गया। और sp3 वाला जो कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से, C डबल बॉन्ड C से कनेक्ट है। इधर आइए एल्किल वाले के अंदर, ये किससे कनेक्ट होगा, जैसे भी एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, इथाइल बना देता हूं जैसे मैं, CH3 CH2X। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये होता CH3 तब तो क्या बोलता है, मैं इसको एथेन बोलता। अभी बताया एल्किल समूह कैसे बनाएंगे, एक हाइड्रोजन हटा दो, तो CH3 CH2, एक हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दिया, हेलोजन। तो पहले एथेन हुआ करता था, लेकिन अब क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन को हटा दिया तो क्या बन जाएगा, एथिल समूह। तो ये बन गया एथिल, और हेलोजन लगा दिया तो क्या बन गया, एथिल हैलाइड। यहाँ पर देखो ये जो हेलोजन इस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था देखो, 2 सिग्मा बंध, और 2 क्या है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या बनाता है, हमेशा सिग्मा बंध। तो इसका भी संकरण अवस्था कौन सी है, sp3 है। क्या नोटिस कर रहे हो आप कि जहां पर चाहे से बेंजिलिक की बात करें, चाहे से एलिलिक की बात करें, अदरवाइज एल्किल की बात करें, तीनों के अंदर ही जो हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है ना उसकी संकरण अवस्था कौन सी होती है, sp3। बेंजिलिक में भी देखो sp3 से, एलिलिक में भी किससे जुड़ा है हेलोजन, sp3 से, और एल्किल में भी हेलोजन किससे जुड़ा है, sp3 से। इसीलिए मैंने तीनों कैटेगरी को किसमें रखा है, sp3 कार्बन हेलोजन आबंध युक्त यौगिक। क्लियर। अब देखो इनकी परिभाषा सुनो, अब चाहो तो आप परिभाषा है वो लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, सबसे पहले बेंजिलिक हैलाइड की परिभाषा बताता हूं। अब देखो खुद बता सकते हो, हेलोजन परमाणु किससे जुड़ा होता है, sp3 संकृत कार्बन परमाणु से। और ये जो sp3 संकृत कार्बन परमाणु ये किससे जुड़ा होता है, एरोमेटिक वलय से। क्लियर है। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा बोल देता हूं मैं, राइट डाउन कर सकते हो। बेंजिलिक हैलाइड हेडिंग डाल दीजिए और उसके अंदर इसी के नीचे इसकी परिभाषा लिख दीजिए। क्या परिभाषा लिखोगे, या आपने अगर इस टाइप का वर्गीकरण बनाया है तो इसके नीचे जस्ट एरो बनाकर आप इसकी परिभाषा लिख सकते हो। परिभाषा क्या लिखोगे, लिखो इसकी परिभाषा, जब हेलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय के, जब हेलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय के समीपवर्ती sp3 संकृत कार्बन परमाणु से, sp3 संकृत कार्बन परमाणु से आबंधित रहता है, तो इस प्रकार के यौगिकों को बेंजिलिक हैलाइड कहते हैं। बेंजिलिक हैलाइड कहते हैं। रिपीट कर देता हूं, जब हेलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय के समीपवर्ती sp3 संकृत कार्बन परमाणु से आबंधित रहता है तो ऐसे यौगिकों को बेंजिलिक हैलाइड कहते हैं। नेक्स्ट वाला आइए, एलिलिक हैलाइड की क्या परिभाषा बनेगी, खुद ही बना लीजिए। क्या बनेगी, जब हेलोजन परमाणु कार्बन द्विबंध कार्बन के समीपवर्ती sp3 संकृत कार्बन परमाणु से आबंधित रहता है तो ऐसे यौगिकों को क्या बोलेंगे, एलिलिक हैलाइड। रिपीट कर देता हूं, जब हेलोजन परमाणु कार्बन द्विबंध कार्बन के
समीपवर्ती sp3 संकरित कार्बन परमाणु से आबंधित रहता है तो ऐसे यौगिकों को एलिलिक हैलाइड कहते। क्लियर है। इधर आइए, नेक्स्ट वाली परिभाषा किसकी बनेगी? एल्किल हैलाइड की। तो एल्किल हैलाइड की सीधी सी परिभाषा क्या बनेगी? हेलोजन परमाणु सीधे sp3 संकरित कार्बन परमाणु से आबंधित रहता है। रिपीट कर रहा हूं, हेलोजन परमाणु सीधे sp3 संकरित कार्बन परमाणु से आबंधित रहता है तो इसको कौन सा यौगिक बोलते हैं? ऐसे यौगिकों को एल्किल हैलाइड कहते। देखो sp3 तो इन दोनों में भी है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? ध्यान से सुनना। इसमें तो जो sp3 वाला किससे जुड़ा रहता है? आगे एरोमेटिक वलय से, और इसमें sp3 आगे किससे जुड़ा रहता है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से। ये डिफरेंस है, तो ये ध्यान रखना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए, जो आपका एल्किल हैलाइड था, इसको आगे चलकर 3 भागों में और बांट देता है। sp3 कार्बन हैलोजन युक्त यौगिकों को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। पहला कौन सा हो गया? एल्किल हैलाइड हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? एलिलिक हो गया। तीसरा कौन सा हो गया था? आपके बेंजिलिक हो गया था। लेकिन इस एल्किल हैलाइड को आगे चलकर कितने भागों में और बांट सकता है? अगला 3 भागों में। कौन कौन से? प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। अरे एल्किल हैलाइड का मीनिंग क्या होता है? RX ही है, तो यहाँ पर द्वितीयक एल्किल हैलाइड लिखो, चाहे द्वितीयक RX लिखो। बात ये कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब आपको ये समझना है प्राथमिक किसको बोलते, द्वितीय किसको बोलते और तृतीयक एल्किल हैलाइड किसको बोलते। देखो सीधा सा ध्यान रखना आपको, यहाँ पर क्रियात्मक समूह कौन सा आपका? हेलोजन। मीनिंग जो यहाँ पर जो X है ना, यही आपके लिए क्या है? क्रियात्मक समूह है। तो आपको तो एक ही बात ध्यान रखनी है, क्या? जब हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है, अगर वो कार्बन परमाणु आगे चलकर अगर एक कार्बन से जुड़ा है तो उसको क्या बोल देंगे? प्राथमिक। वो कार्बन परमाणु अगर 2 कार्बन से बंध बना रहा है तो क्या बोल देंगे? द्वितीयक। और अगर वो कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणुओं के साथ सीधे सीधे बंध बना रहा है तो उसको कौन सा बोल देंगे? तृतीयक। तो आइए इसको उदाहरण से समझ में आएगा। एल्किल हैलाइड और एल्किल हैलाइड को मैंने फर्दर आगे चलकर वापिस से कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। पहला कौन सा है? प्राथमिक एल्किल हैलाइड। ध्यान से सुनना बात को, क्या बोल रहा हूं, उदाहरण लिख रहा हूं। यहाँ इसकी क्या है? एग्जाम्पल। परिभाषा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर केवल एग्जाम्पल ध्यान रखना है। ये एग्जाम्पल किसका है? प्राथमिक एल्किल हैलाइड का। कैसे पता चलेगा? ये देखो क्या है? हेलोजन परमाणु किस कार्बन से जुड़ा है? इस कार्बन पर मैंने क्या बोला? हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो वाला कार्बन आगे चलकर कितने कार्बन परमाणुओं के साथ सीधे बंध बना रहा है। तो यहाँ पर देखो हेलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा था, ये वाला कार्बन कितने कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है? आगे एक ही तो कार्बन है जिसे डायरेक्ट बंध बना रहा है, एक ही कार्बन है, तो कौन सा हो गया? प्राथमिक एल्किल हैलाइड हो गया। इसी टाइप से देखेंगे द्वितीयक एल्किल हैलाइड क्या बनेगा? ये लीजिए CH3 CH CH3 और यहाँ पर आ जाएगा आपके X, यहाँ पर आ गया आपके X। अब देखो ये पूछ लिया कि कौन सी कैटेगरी का है। सबसे पहले तो देखो ये कौन सी कैटेगरी का हो जाएगा? sp3 वाली का। क्यों? हेलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा है, कितने बंध बना रहा है? ये वाला कार्बन 4 सिग्मा बंध है, 1 2, एक हेलोजन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ। नहीं, कौन सा संकरण है? sp3 वाले का। लेकिन और अगर मान लीजिए अगला डीप में जाता है कि sp3 में भी कौन सी कैटेगरी का, तो अपन क्या बोलेंगे? एल्किल हैलाइड कैटेगरी का। फिर पूछ लिया कि एल्किल हैलाइड में भी कौन सी कैटेगरी का है? प्राथमिक है, द्वितीयक या तृतीयक है? मेथड क्या बताया मैंने? हेलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है वो वाला कार्बन परमाणु कितने कार्बन परमाणु के साथ सीधे बंध बना रहा है, उसी के आधार पर अपन उसको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक बोलते हैं। तो आइए इसको आइडेंटिफाई करते हैं। हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा है, ये वाला कार्बन कितने कार्बन परमाणुओं के साथ बंध बना रहा है? एक कार्बन तो देखो इसके साथ बंध बना रहा है, और सेकंड वाला इसके साथ, तो कितने कार्बन परमाणु के साथ डायरेक्ट बंध बना रहा है? 2 के साथ। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? द्वितीय का एग्जाम्पल हो गया। इसी टाइप से तृतीय का एग्जाम्पल ये देखिए, CH3 CH3, इधर भी CH3 और इधर क्या आ गया? आपका X आ गया। तो इस वाले कंडीशन में देखो हेलोजन इस वाले कार्बन परमाणु से जुड़ा है, और ये वाला कार्बन परमाणु कितने कार्बन परमाणु के साथ बंध बना रहा है? तो देखिए 1 2 3, 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होने के कारण क्या बोल दिया? तृतीयक एल्किल हैलाइड। तो ये आपको बेसिक नॉलेज आना चाहिए कि एल्किल हैलाइड को भी आगे चलकर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होगा? हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो वाला कार्बन आगे चलकर कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा है, उसी के बेस पर अपन उसको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक बोलते हैं। चलो एक एग्जाम्पल आप सोल्व करके बताएंगे। देखिए मेरे को ये तो इसका क्लासिफिकेशन हो गया, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, बताएंगे देखिए कितना, कौन सा डिग्री है। ये लीजिए
C2H5, ये X आ गया और ये हाइड्रोजन। मेरा क्वेश्चन है कि ये वाला पहली बात आपको कैटेगरी आइडेंटिफाई करनी है। तो कैटेगरी देखो, हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा है, इस वाले कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है 4, नहीं इसका संकरण तो कौन सा आ गया sp3 आ गया। अब sp3 में आपको पता है 3 ही कैटेगरी पढ़ते हैं, एल्किल पढ़ते हैं, एलिलिक पढ़ते हैं और बेंजिलिक पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ना ही तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ रहा है और ना ही आपके एरोमेटिक वल्लय आ रही, मीनिंग कौन सा होगा एल्किल एलाइड हो गया। तो पहला तो मेरा आंसर ये हो जाएगा, ये किस कैटेगरी का है आपके एल्किल हैलाइड की कैटेगरी का है। कौन सी कैटेगरी होगी एल्किल हैलाइड की कैटेगरी। अब इसके अंदर मेरा और आगे क्वेश्चन है कि एल्किल हैलाइड में भी कौन सा वाला है, प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक है, बताइए। देखिए एक बार क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलो मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ने मिस्टेक कर दी होगी। कैसे देखना है, हेलोजन इस कार्बन परमाणु से जुड़ा है और मैंने क्या बोला है, क्लियर शब्दों में बोला था कि जब भी हेलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है वो वाला कार्बन परमाणु कितने कार्बन के साथ सीधे डायरेक्ट बंध बना रहा है। तो यहाँ पर देखो ये वाला कार्बन डायरेक्ट बंध किसके साथ बना रहा है, इस वाले कार्बन के साथ। डायरेक्ट बंध किसके साथ बना रहा है, इस वाले कार्बन के साथ। लेकिन यहाँ पर है क्या, ये C2H5 और आपको पता होना चाहिए C2H5 है ना, उसकी स्ट्रक्चर किस टाइप से होती है। अरे 2 कार्बन मत मान लेना, इसको क्या होता है CH2CH3, ये होता है आपका C2H5। तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है हेलोजन वाला कार्बन, ये हेलोजन वाला कार्बन डायरेक्ट कितने के साथ बंध बनाया, 1 और ये 1, मीनिंग टोटल कितना हो गया 2। तो ये एल्किल हैलाइड में कौन सा है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, मीनिंग कौन किसका एग्जाम्पल है, द्वितीय के एल्किल हैलाइड का एग्जाम्पल है। क्लियर है, ऐसे मत कर देना आगे 2 कार्बन दिखे तो कितना हो गया 2 तो इधर हो गया 2 इधर हो गए 4 डिग्री बोल दो, गलत हो जाएगा। मैंने क्या बोला, डायरेक्ट बंध कितने कार्बन के साथ बना रहा है। तो डायरेक्ट बंध तो देखो कार्बन कार्बन बन रही है और कार्बन कार्बन बॉन्ड ये, तो कितना हो गया 2 के साथ। 2 वाले को क्या बोलते हो आप, द्वितीय के एल्किल हैलाइड। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए लास्ट कैटेगरी है आपके वर्गीकरण की। अब की बार कौन सा, देखो पहला देखा था अपन ने हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, दूसरा वाला देखा था अपन ने sp3CX आबंध युक्त यौगिक। अब तीसरी वाली जो कैटेगरी है अपने पास कौन सी, sp2 कार्बन हेलोजन आबंध युक्त यौगिक। और मैंने बोला था इसके अंदर अपन कितने भागों में बांटेंगे, 2 भागों में। पहला तो कौन सा हो जाएगा, एक तो वाइनिलिक हो जाएगा, दूसरा वाला कौन सा हो जाएगा एरिल वाला हो जाएगा। अब जिसको समूह का पता उसके लिए तो बिल्कुल इजी हो जाएगा। अब बताओ एरिल समूह का बोला था मैंने, जब बेंजीलिक का क्या हटा दिया था CH2। तो आपको अच्छे से पता चल गया। अगर मैं उसका एग्जाम्पल लिखूँ, उदाहरण लिखूँ, तो क्या उदाहरण हो जाएगा, ये देखिए बेंजीन वाले से जब CH2 जुड़कर हेलोजन जुड़ता था तब तो क्या बोलता था बेंजीलिक। एरिल है मीनिंग CH2 को हटा दिया, CH2 को हटाकर क्या जोड़ दिया, डायरेक्ट हेलोजन को अटैच कर दिया। तो ये तो किसका एग्जाम्पल हो गया, एरिल हैलाइड का एग्जाम्पल हो गया। वाइनिलिक में देखो किससे बनाया था मैंने, वाइनिलिक समूह को, वाइनिलिक को बनाया था मैंने एलिलिक से। एलिलिक क्या होता था, ध्यान से देखना, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2X होता था। मैंने क्या बोला था, जब भी आपको एलिलिक को किस में बदलना हो, वाइनिलिक में, कौन सा समूह उठाते CH2। तो यहाँ से भी किसको रिमूव कर दो, इस वाले CH2 को। तो देखो जैसे मैंने CH2 को हटाया और CH2 को जैसे यहाँ से रिमूव किया, किसको अटैच कर दूंगा, हेलोजन को। तो ये वाला कौन सा समूह बन गया, आपके वाइनिलिक समूह बन गया। तो ये आपको पता चल गया। वाइनिलिक का मीनिंग क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और एरिल का मीनिंग क्या होता है, एरोमेटिक वाले से किसको जोड़ दो, हेलोजन परमाणु को। अब देखो आपको कैसे पता चला, आपने इसको sp2CX आबंध युक्त यौगिक की कैटेगरी में क्यों रखा, क्योंकि हेलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है ना उसकी संकरण अवस्था कौन सी, sp2। कैसे पता करो, देखो एक सिग्मा बंध तो ये रहा, डबल बॉन्ड मीनिंग एक क्या होगा सिग्मा बंध, तो एक सिग्मा बंध ये रहा, एक ये रहा, टोटल कितने हो गए 2 और एक हाइड्रोजन के साथ, तो टोटल सिग्मा बंधों का नंबर कितना आया 3। और जब भी सिग्मा बंध का नंबर 3 आता है कौन सा संकरण है, sp2 वाला। सेम यहाँ पर देखिए, अब देखो ये वाला जो स्फीयर है ना गोला, इसको आप हटाकर क्या लगा सकते हो, अल्टरनेट मैनर में डबल और सिंगल बॉन्ड। ये जो गोला होता है ना इस वाली बेंजीन रिंग में, ये क्या बताता है, ये जो तीनों डबल बंध है वो विस्थापन होता रहता है। मीनिंग इस वाली वलय में क्या करते रहते हैं, डीलोकलाइज या फिर घूमते हुए रहते हैं। और इसका मीनिंग क्या होता है, अल्टरनेट मैनर में डबल और सिंगल बॉन्ड है। मीनिंग पहले डबल आएगा, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर वापस से डबल बॉन्ड, फिर वापस से सिंगल बॉन्ड। तो मैंने गोले को उठा दिया और गोले को उठाकर क्या लगा दिया, अल्टरनेट मैनर में डबल एंड सिंगल बॉन्ड को जनरेट कर दिया। अब देखो आपको यहाँ पर हेलोजन ये रहा, इस वाले कार्बन परमाणु से जुड़ा है। ये वाले कार्बन परमाणु की देखो कितनी संयोजकता है, 1 2 3 4 ही संयोजकता है। काउंट कर लो कितने सिग्मा बंध, एक सिग्मा बंध ये रहा, एक सिग्मा बंध ये रहा
और यहाँ पर डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से होगा 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड आगे, मीनिंग इसका भी संकरण कौन सा होगा, sp2 होगा। अब बात आती है परिभाषा की, तो देखो परिभाषा बना लो फटाफट, लिख लीजिए आप परिभाषा। वाइनिलिक हैलाइड, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, इसके जस्ट नीचे लिख लो परिभाषा, क्या लिखोगे, वाइनिलिक हैलाइड। अरे खुद बना सकते हो परिभाषा में, क्या, हेलोजन परमाणु कार्बन द्विबंध कार्बन के sp2 संकृत वाले कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो क्या बोलते हैं, वाइनिलिक। और यहाँ पर क्या बोलेंगे, हेलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय के sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा तो इसको क्या बोलेंगे, एरिल हैलाइड। रिपीट कर देता हूँ एक बार में, लिख लीजिए आप। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे वाइनिलिक हैलाइड की, हेलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विबंध, इस टाइप से लिख दीजिए, हेलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विबंध वाले sp2 संकृत कार्बन परमाणु से, sp2 संकृत कार्बन परमाणु से आबंधित हो तो इन्हें वाइनिलिक हैलाइड कहते हैं। इधर क्या परिभाषा बनेगी, एरोमेटिक वलय तो है, और एरोमेटिक वलय का क्या है, sp2 संकृत कार्बन है। एरिल हैलाइड की परिभाषा लिखिए, क्या परिभाषा लिखेंगे, जब हेलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय के sp2 संकृत कार्बन परमाणु से आबंधित हो, जब हेलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय के sp2 संकृत कार्बन परमाणु से आबंधित हो तो इसे एरिल हैलाइड कहते हैं, तो इसे एरिल हैलाइड कहते हैं। यहाँ पर आकर आपके जो भी वर्गीकरण है वो क्या होता है, फिनिश होता है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, जो भी अपन ने पढ़ा है उसको किस टाइप से आपको अप्लाई करना है, अप्लाई करना आना चाहिए, उसी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। 5 से 6 एग्जाम्पल दूंगा और आपको सोल्व करके बताना है कि कौन सी कैटेगरी से वो बिलोंग करता है। क्लियर है, तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चन आपको देता हूँ। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, इनको आपको सोल्व करके बताना है, इनको वर्गीकरण करना है। क्लियर है, मैंने 5 आपको एग्जांपल प्रोवाइड किए, इन 5 को आपको कैटेगरी वाइज बताना है। कौन सा, तो एल्किल है, एल्किल है तो भी कौन सा, प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक है, कौन सा एलिलिक है, कौन सा वाइनिलिक है, कौन सा बेंजिलिक है और कौन सा एरिल हैलाइड है। इनको क्लासीफाई कीजिए, इनका आंसर बताइए। चलो मैं एक बार इनको बता देता हूँ, आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना आपके सामने, आपको हमेशा क्या किस टाइप से अप्रोच रखने, ऑलवेज पहली बात तो माइंड में ये सेट करो कि आपको पहला काम तो ये करना है कि हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से आबंधित है ना उसका संकरण अवस्था निकालिए। इससे फायदा क्या होगा अपन को, अगर मान लीजिए संकरण कौन सा आता है, sp3 वाला आता है, तो आपको sp3 वाले ही सोचने, नहीं या तो एल्किल हो सकता है, बेंजिलिक हो सकता है या फिर एलिलिक हो सकता है। अगर मान लीजिए कार्बन जो हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, आबंधित है, उसकी संकरण अवस्था कौन सी आती है, sp2 आती है, तो फिर आपको 2 को ही सोचना है, क्योंकि sp2 में कितने भागों में बटा था, केवल 2 भाग हो सकते हैं sp2 में। कौन कौन सकता, या तो हो सकता है वो एरिल वाला, अदरवाइज हो सकता है वो आपके वाइनिलिक वाला। तो सबसे पहले काम मैं यही करूंगा, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उसके संकरण अवस्था का पता लगाऊंगा। तो आइए सबसे पहले देखिए, ये रहा हेलोजन। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है आपको एक्स एक्स लिख दे, एक्स का मीनिंग ही क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है उनमें से। तो यहाँ पर कौन रहा, क्लोरीन, मीनिंग मेरे लिए एक्स ही है। तो यहाँ पर देखो इसकी संकरण अवस्था कितनी है, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बंद है, मीनिंग संकरण अवस्था तो कौन सी आ गई, sp3 आ गए। इधर देखो हेलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा है, संकरण अवस्था देखो इस वाले कार्बन की 1 2 2 हाइड्रोजन क्या है, सिंगल बंद बनाता है हमेशा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर भी टोटल क्या बनेगा, 4 सिग्मा बंद, मीनिंग इसकी भी संकरण अवस्था कौन सी आएगी, sp3 आएगी। ये देखो फ्लोरीन इस वाले कार्बन से, ये देखो कार्बन है यहाँ पर, इस वाले कार्बन के कितने बंद है, 1 2 3 4, और मैंने क्या गिनना सिखाया, सिग्मा बंद। तो देखो फ्लोरीन के साथ सिग्मा बंद, एक किस वाले कार्बन के साथ सिग्मा बंद, 2 सिग्मा बंद, तो ये होगी इस वाले कार्बन के, एक द्विबंध आ रहा है, मीनिंग 1 सिग्मा बंद, मीनिंग टोटल सिग्मा बंद कितने हुए, 3 1 2, और एक इसमें से आएगा सिग्मा बंद, 3 का मीनिंग इस वाले कार्बन की संकरण अवस्था कौन सी है, sp2 है। क्लियर है, इधर आइए सेम बात, क्लोरीन और यहाँ पर क्या अटैच है, कार्बन, और इस वाले कार्बन की संकरण अवस्था कैसे पता करते हो, बताया था मैंने, इस गोले का मीनिंग की क्या है, अल्टरनेट मैनर में डबल और सिंगल बंद है। तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, देखो क्या संकरण अवस्था आ जाएगी, ये वाला कार्बन 1 सिग्मा बंद ये रहा, एक ये रहा, और एक यहाँ से 3 का मीनिंग कौन सा संकरण अवस्था है, sp2 संकरण है। इधर आइए फटाफट, ये ब्रोमीन इस वाले कार्बन 1 2 3 4 सिग्मा बंद बन रहे, 4 सिग्मा बंद का मीनिंग कौन सा संकरण है, यहाँ पर भी sp3 है। क्लियर है, तो सबसे पहला काम तो मैंने ये कर लिया कि जो हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ था उसके संकरण अवस्था का मैंने पता कर लिया।
अब देखो दूसरी बात क्या करना है, अब उसकी कैटेगरी का पता लगाना है कौन सा भाग है। तो मैंने क्या बताया, अगर sp3 आई है तो 3 को ही सोचो, एल्किल को, बेंजिलिक को और एलिलिक को। अगर sp2 है तो कितने को सोचना है, 2 को सोचना है। कौन कौन सा, या तो वाइनिलिक होगा, अदरवाइज कौन सा होगा, एरिल होगा। अब आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला एग्जांपल sp3 किन किन को सोचूंगा, एल्किल, बेंजिलिक और एलिलिक। तो यहाँ पर देखो हेलोजन sp3 से कनेक्ट है। अब बेंजिलिक में क्या होता था, sp3 वाला किससे कनेक्ट होता था, एरोमेटिक वल्ले से। एरोमेटिक वल्ले है नहीं, मीनिंग क्या नहीं होगा, बेंजिलिक नहीं होगा। अब सेकंड वाला कौन सा बचा, एलिलिक। तो एलिलिक में किससे कनेक्ट होता था sp3 वाला, कार्बन द्विबंध कार्बन से। तो यहाँ पर कार्बन द्विबंध कार्बन भी नहीं है। तो कौन सा रह गया, केवल और केवल एल्किल हैलाइड। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा आपका, पहला एग्जाम्पल है वो क्या आपका एल्किल हैलाइड है। अब एल्किल हैलाइड में भी बताना है प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक है। पता कर लो, किससे पता करना है, मैंने बता रखा है। हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो वाला कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन के साथ बंध बना रहा है, ये रहा हेलोजन, इस कार्बन से जुड़ा है। ये वाला कार्बन कितने कार्बन परमाणु के साथ डायरेक्ट बंध बना रहा है, 1 और 2। मीनिंग कौन सा, ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। RX का मीनिंग क्या है, एल्किल हैलाइड मीनिंग द्वितीयक एल्किल हैलाइड है। सेकंड वाला वो कौन सी कैटेगरी है, sp3। मैंने क्या सोचना बताया, sp3 आती है, 3 बातें मायने में आनी चाहिए, या तो एल्किल होगा, या फिर बेंजिलिक होगा, या फिर कौन सा होगा, एलिलिक होगा। एरोमेटिक वाला है नहीं, तो कौन सा है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। देखो sp3 वाला किससे जुड़ा है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से। ये वाला कौन सा है, ये वाला होगा आपके एलिलिक हैलाइड। कौन सा है, एलिलिक हैलाइड। हैलाइड की जगह क्या हो गया, ब्रोमीन है, तो क्या लिख सकते हो, ब्रोमाइड लगा सकते हो, एलिलिक ब्रोमाइड। अदरवाइज ये एलिलिक हैलाइड बोलो तब भी सही है। अब ये देखो यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनको रिंग देखते ही वो क्या सोचते हैं कि एरोमेटिक आ गई। अरे भैया एरोमेटिक रिंग कब होगी, एरोमेटिक रिंग तभी होगी जब अल्टरनेट मेथड में क्या आएगा, डबल और सिंगल बॉन्ड आएगा। आधे से ज़्यादा तो इसको एरोमेटिक रिंग ही मान लेते हैं, उनको तो बस रिंग दिखनी चाहिए, वल्ला ही दिखनी चाहिए, डायरेक्ट बोल देते हैं एरोमेटिक। लेकिन एरोमेटिक के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, डबल और सिंगल बॉन्ड कैसे होने चाहिए, अल्टरनेट मैनर में। यहाँ पर एक अल्टरनेट मैनर में नहीं है, मीनिंग ये आपके एरोमेटिक रिंग नहीं है। दूसरा देखो, हेलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा उसकी संकरण अवस्था कौन सी है, sp2। कितनी कैटेगरी को सोचूंगा, 2 ही कैटेगरी है मेरे पास। एक तो कौन सी होती है, एरिल, और दूसरा कौन सा होता है, वाइनिलिक। एरिल के लिए क्या चाहिए, एरोमेटिक रिंग चाहिए, एरोमेटिक रिंग नहीं है तो कौन सा बचा फिर, वाइनिलिक। तो थर्ड वाला एग्जाम्पल किसका आपका, वाइनिलिक हैलाइड का है। थर्ड वाला किसका हो गया, वाइनिलिक हैलाइड। फोर्थ वाले एग्जाम्पल में आइए, कौन सा है, sp3। अब देखो sp3 आगे देखो, ये रहा, ये क्या आपके एरोमेटिक वलय, मीनिंग एरोमेटिक वलय। sp3 कार्बन परमाणु जब आगे समीपवर्ती एरोमेटिक वलय से जुड़ा होता है तो कौन सा बोलते हो, बेंजिलिक। तो ये वाला किसका हो जाएगा आपके, बेंजिलिक हैलाइड। कौन सा हो गया, बेंजिलिक हैलाइड। ब्रोमीन है तो आप इसको ब्रोमाइड भी बोल सकते हो। क्लियर है, मेरे को कैटेगरी सिखाना मेरा टारगेट है। ब्रोमीन इस कार्बन से अटैच था, ये वाला कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, एरोमेटिक रिंग से। क्लियर है, sp3 में 3 बातों को सोचा मैंने, एल्किल, एलिलिक एंड बेंजिलिक। तो यहाँ पर एलिलिक तो हो नहीं सकता, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है नहीं, एरोमेटिक वल्ले देखिए sp3 से डायरेक्ट जुड़ी हुई है, तो कौन सा हो गया, बेंजिलिक हो गया। नेक्स्ट वाला देखो, फिफ्थ वाला एग्जाम्पल, ये क्लोरीन हेलोजन ये रहा, इस वाले कार्बन से sp2। वापिस से 2 ही कंडीशन हो सकती है, या तो वाइनिलिक हो सकता है, अदरवाइज कौन सा हो सकता है, एरियल हो सकता है। लेकिन अब की बार देखो, ये sp2 संकरण वाला जो कार्बन किसका भाग है, एरोमेटिक वलय का, क्योंकि यहाँ पर डबल और सिंगल बॉन्ड किस में आ रही, अल्टरनेट मैनर में। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, ये एग्जाम्पल होगा आपके एरिल हैलाइड का। क्लोरीन है तो आप इसको एरिल क्लोराइड भी बोल सकते हो, अदरवाइज एरिल हैलाइड। तो ये इनके आंसर थे। क्लियर है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। अब आइए डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको क्या लगाया, मोस्ट, और इसको अंडरस्टैंड कर लेना। सबसे पहले तो एक बात ये जान लो कि जो 17वें समूह के तत्व है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्या ध्यान रखना है, किसी भी आप समूह में अगर ऊपर से नीचे की ओर मूव करते हो तो उस वाले कंडीशन में हमेशा आकार या साइज क्या होता है, बढ़ता है। क्लियर है, ऊपर से नीचे आने पर आकार क्या होता है, बढ़ता है। इस एरो का, इंक्रीजिंग एरो का मीनिंग क्या है, अपवर्ड एरो का मीनिंग क्या है,
इसका मीनिंग है बढ़ना। क्लियर है। तो मैंने क्या लिखा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो जो आकार है, साइज है, वो क्या होता है, बढ़ता है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, इस टाइप के आपको यौगिक लिख देगा CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I, और आपसे पूछ लेगा इनकी बंध ऊर्जा क्या होगी, इनकी बंध लंबाई क्या होगी और इनकी अभिक्रियाशीलता क्या होगी। क्लियर है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी, बंध लंबाई की, बंध लंबाई। और कौन सी बंध लंबाई की बात करूंगा मैं यहाँ पर, कार्बन और हेलोजन, तो यहाँ पर लिख दूंगा CX, मीनिंग अगर यहाँ पर बात करूंगा तो कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन, तो CX बंध लंबाई। अब एक बात बताओ, मैंने क्या बोला है, देखो इस वाले एग्जाम्पल में अगर आप देख पा रहे हो CH3 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 CH3, मीनिंग ये वाला पार्ट तो क्या ले लिया, कॉमन। चेंज किस में कर रहा है, वेरिएशन किस में कर रहा है, हेलोजन में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लियर है। और मैंने क्या बताया, एक समूह में ऊपर से नीचे आते तो आकार बढ़ता है, सबसे ज्यादा आकार किसका होगा, आयोडीन का, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और फिर फ्लोरीन। इसका मीनिंग क्या है, जिसका आकार जितना बड़ा होगा उसकी बंध लंबाई मीनिंग बॉन्ड लेंथ भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहाँ पर देखो बंध लंबाई, अगर मैं मान लीजिए मैं यहाँ से बाएं से दाएं जा रहा हूँ इन सभी चारों यौगिकों में, यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर क्या है, आयोडीन, किसका साइज ज्यादा है, आयोडीन का, तो बंध लंबाई भी किसकी ज्यादा होगी, आयोडीन वाले की। मीनिंग सबसे कम बंध लंबाई का CH3F और सबसे अधिक बंध लंबाई का CH3I। तो मैं क्या बोल दूंगा, अगर यहाँ पर बाएं से दाएं, देखो ये एरो क्या बता रहा है, इस वाले कंपाउंडों में अगर मैं इनका कंपेरिजन कर रहा हूँ, तुलना कर रहा हूँ और बाएं से दाएं जा रहा हूँ तो बंध लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका इंक्रीजिंग एरो का मीनिंग क्या है, बंध लंबाई बढ़ रही है। दूसरी बात आती है आपके पास बंध ऊर्जा की, ये लीजिए CX आबंध ऊर्जा, आबंध ऊर्जा, या इसको आप बंध ऊर्जा भी बोल सकते हो। ये बताइए बढ़ेगी या घटेगी। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना है, जितना लॉन्ग बॉन्ड मीनिंग जितना लंबा बंध होता है आप उसको आसानी से क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हो, और जितना छोटा बंध होता है उसको आप आसानी से नहीं तोड़ सकते, मीनिंग उसको तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्लियर है। अरे मीनिंग यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा बंध लंबाई किसकी है, ज्यादा आकार किसका, आयोडीन वाले का, मीनिंग ज्यादा आकार मीनिंग ज्यादा लंबाई, और ज्यादा लंबाई तो मीनिंग क्या हो जाएगा, आसानी से टूट जाएगा। मीनिंग CX आबंध ऊर्जा सबसे कम किसकी होगी, CH3I की, और सबसे ज्यादा किसकी होगी, CH3F की। ऐसा क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का आकार क्या है, छोटा है, और आकार छोटा होने के कारण बंध लंबाई क्या है, कम है, और बंध लंबाई कम है तो बंध ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है। तो अगर इस वाले केस में अब की बार मैं बाएं से दाएं चल रहा हूँ और बात किसकी की मैंने, बंध ऊर्जा की, आबंध ऊर्जा की, तो बंध ऊर्जा क्या होगी, घट जाएगी। क्यों, क्योंकि जितना छोटा बंध होता है वो उतना ही क्या होता है, मजबूत होता है। तीसरी बात करूंगा मैं यहाँ पर अभिक्रियाशीलता की, तीसरी बात यहीं पर कर रहा हूं मैं, अभिक्रियाशीलता, इसी में पॉइंट है, अभिक्रियाशीलता, अभिक्रियाशीलता। अब एक बात बताओ, जहां पर देखो केमिस्ट्री में अभिक्रियाओं में होता है क्या, पुराने बंध टूटते हैं, नए बंध का निर्माण होता है। अब आप ही बता दीजिए मेरे को क्या, कि कौन सा बंध आसानी से टूटता है, जिस बंध की बंध लंबाई ज्यादा हो, मीनिंग आकार जितना ज्यादा होगा आसानी से टूटेगा, और जो जितना आसानी से उसकी अभिक्रियाशीलता उतनी ही ज्यादा होगी। तो एक बात बताइए मेरे को, CH3F की अभिक्रियाशीलता ज्यादा होगी या CH3I की, किसकी ज्यादा होगी, CH3I की। क्यों, क्योंकि इसका आकार अधिक है, बंध लंबाई अधिक है, बंध आसानी से टूट जाएगा, कम ऊर्जा देने पर टूट जाएगा बंध, तो अभिक्रियाशीलता भी बढ़ जाएगी। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर बाएं से दाएं चलता हूँ तो अभिक्रियाशीलता भी क्या होती है आपकी, बढ़ जाती है, मीनिंग इंक्रीजिंग होती है। बंध लंबाई बढ़ रही है, अभिक्रियाशीलता बढ़ रही है, लेकिन आबंध ऊर्जा क्या हो रही है, घट रही है। क्लियर है। तो यहाँ से ये जरूर ध्यान कर लेना, इन चारों का क्या करवा लेता है, आपको कंपैरिजन करवा लेता है। एक लास्ट बात हो रहेगी यहाँ पर, द्विध्रुव आघूर्ण की बात और बोल देता हूँ। द्विध्रुव आघूर्ण, ये वाला क्वेश्चन तो कई बार आपके RBC और CBSE दोनों एग्जाम में आया हुआ है, द्विध्रुव आघूर्ण की तुलना। तो यहाँ पर देखो आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, अपवाद भी है यहाँ पर। द्विध्रुव आघूर्ण का सीधा आपको ऑर्डर पता होना चाहिए, CH3Cl का ज्यादा होता है, उसके बाद में CH3F, और फिर आएगा आपके CH3Br, और लास्ट में आएगा आपके CH3 आयोडाइड। क्लियर है। 11th क्लास में पढ़ रखा होगा, द्विध्रुव आघूर्ण है क्या होता है, आवेश गुणा उनके बीच की दूरी। जो भी आपका एक तो आवेश ले लो और दोनों के बीच की दूरी होती है, उन दोनों का गुणनफल का जो उत्पाद आता है, प्रोडक्ट आता है, उसी को क्या बोलते हो, द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हो। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो द्विध्रुव आघूर्ण है ना, वहां पर जो डोमिनेट करने वाला फैक्टर कौन सा होता है, आवेश होता है।
क्लियर है। और आपको अच्छे से पता है सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज किस पर होगा, फ्लोरीन पर, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन पर। तो अगर द्विध्रुव आघूर्ण की बात करूं तो सबसे ज्यादा होना किसका चाहिए था, CH3F पर। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है CH3Cl का ज्यादा होता है किसकी तुलना में, CH3F की तुलना में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये दोनों की जो कंपेरिजन किया है ना, ये एक्सपेरिमेंटल प्रायोगिक है। मीनिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस वाली कंडीशन में जो आपके आवेश प्रभावी नहीं होकर कौन प्रभावी हो जाता है, दूरी प्रभावी हो जाती है। बाकी सब में कौन प्रभावी रहता है, आवेश। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना है। CH3Cl का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो CH3F की तुलना में ज्यादा क्यों हुआ, पहली बात तो दोनों का जो डेटा आएगा कैसा है, एक्सपेरिमेंटल है, प्रायोगिक है। कैसा है, प्रायोगिक है। और साथ में क्या बोलना है कि इन दोनों के केस में कौन आपके प्रभावी रहता है, दूरी प्रभावी हो जाती है किस पर, आवेश पर। अदरवाइज जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसमें जो प्रभावी रोल किसका होता है, डोमिनेट कौन करता है, हमेशा आवेश ही करता है। लेकिन इन दोनों के केस में कौन कौन सा, CH3Cl और CH3F के केस में कौन प्रभावी होता है, आपके दूरी प्रभावी होती है। और बाकी सब में कौन प्रभावी रहता है, आवेश प्रभावी रहता है। तो ये जरूर ध्यान रख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। आपको अच्छे से पता है कि आवेश घट रहा है, आयोडीन पर सबसे कम आवेश होता है, तो इसका तो द्विध्रुव आघूर्ण सबसे कम होना है। फिर ब्रोमीन का, फिर होना किसका चाहिए था, क्लोरीन का। लेकिन जो प्रायोगिक है, मीनिंग जो प्रायोगिक है वो क्या बताता है, जो प्रायोगिक डाटा है वो बताता है कि यहाँ पर दूरी प्रभावी करती है। तो CH3Cl का द्विध्रुव आघूर्ण किससे ज्यादा हो जाता है, CH3F से। आज की क्लास को यही फिनिश करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ, क्लासमेट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।